हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। हम लोग अलंकार को पढ़ रहे थे। तो अलंकार में जो था हमारा शब्दा और अर्था उभय अलंकार 3 चल रहे थे। तो शब्दा अलंकार हमारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अर्थालंकार की बात हो रही थी यहाँ पे। तो अर्थालंकार में हमारा जो था उपमा अलंकार, पहला मैंने बताया था आपको भेद अर्थालंकार के उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार को मैंने कंप्लीट कर दिया, उसके जो भेद थे उसको भी मैंने पढ़ा दिया है। अब हमारा इसमें दूसरा चल रहा है अर्थालंकार में रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार को हम अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो कैसे पहचानेंगे, इसे हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए रूपक अलंकार, पहले इसके नाम को भी हम जानेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे। तो पहले इसकी एक परिभाषा में जो लिखी हुई ये आपको बता देती हूँ क्या है, ठीक है। तो रूपक अलंकार, इसकी परिभाषा देखिए, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है, ठीक। भेद रहित आरोप किया जाता है यानी कोई भेद ना हो, ठीक है। रहित का अर्थ क्या होता है, ना हो, ठीक है। उपमेय उपमान एक जैसा समान ही हो जाता है, ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं होता, ठीक, कोई भेद नहीं होता है। देखिए अब इसके नाम में देखते हैं, रूपक, रूपक का अर्थ क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए क्या है, रूप लेना, ठीक है। रूपक का अर्थ है क्या है, रूप लेना। बताया था कि उपमा अलंकार के जो होते हैं 4 अंग होते हैं, ठीक है। उपमेय और उपमान और वाचक शब्द साधारण धर्म, ये सब मैंने बताया था। तो इसमें भी देखिए उपमेय उपमान और जो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार जाएगा उसमें भी उपमेय उपमान। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने वहां लिखा भी है कि ताकि आपको अगर फिर से अगर रूपक पढ़ रहे हैं तो उपमा अलंकार में अगर उपमेय उपमान नहीं पता है तो आप समझ जाए कि जिसकी तुलना हो वो उपमेय है और उपमान जिससे तुलना हो, ठीक है। यानी मेरी किसी से तुलना हो रही है तो जो उपमान होता है, ठीक, ये चीज है हमारी, यानी रूपक अलंकार। देखिए कैसे हम इसे समझेंगे कि रूपक का अर्थ क्या है, यानी रूप लेना, तो यानी आपका किसी को रूप दे दिया जाए, ठीक, आपका रूप जो है किसी को दे दिया जाए, यानी आपके जैसे वो दिखे ना, आपका मतलब उसको दिखाने का हम प्रयास करते हैं। रूप लेना, देखिए लिखा है यहाँ पे, रूपक का अर्थ है रूप लेना, यानी आपका रूप किसी को दे दिया जाता है। अगर हम ऐसे देखते हैं तो जैसे रामलीला होता है, और हम तो बताते हैं, आपको बताए थे ये बात कि उपमा और जो देखिए उपमा अलंकार भी हम घर में ही परिवेश जो हमारे घर में होता है कि कुछ बोल देते, किसी को उपमा दी जाती है तो हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह रूपक का भी हमारे घर में ही प्रयोग होता है। रूपक उपमा दोनों हमारे घरों में प्रयोग किए जाते हैं। तो हम देखिए बताते हैं आपको, जैसे मैंने कहा ना कि आपका रूप किसी को दे दिया जाए, यानी वो धारण करे, मतलब आपका रूप हो नहीं, उसको दिखाने का प्रयास करे, ठीक है। यहाँ जबरदस्ती की बात होती है, ठीक है। आरोप, देखिए लिखा है ना, भेद रहित आरोप, आरोप लगाना, ठीक है, वो आरोप, यहाँ जबरदस्ती की बात है, ठीक है, आरोप लगाया जा रहा है। तो हम कहते हैं जैसे रामलीला अगर देख लीजिए, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, रामलीला जब होती है तो जो राम जी हमारे हैं वो क्या, वो तो दशरथ पुत्र राम तो रहते नहीं है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग उसे रामलीला में उनका जो मुखौटा राम का रूप बनाकर राम को दिखाने का प्रयास करते हैं ना कि ये राम जी है और वो भरत है, ये लक्ष्मण है, ठीक। तो हमें लगा ना कि हमने उसको दिखाने का प्रयास, यही रूपक है, यानी किसी का रूप किसी के ऊपर धारण करा दिया जाए, ठीक। तो यहाँ पे ये रूपक अलंकार होता है। या तो कह दीजिए जैसे हमारे घरों में प्रयोग होता है कि मेरे घर बेटी ने जन्म, लक्ष्मी ने जन्म लिया, बेटी ने नहीं, क्या होता है, मेरे घर लक्ष्मी ने जन्म लिया है। तो लक्ष्मी, अब देखिए लक्ष्मी कौन है, ठीक, हमारे घर में तो बेटी को जन्म हुआ है, लेकिन लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी भगवान विष्णु की कौन है, पत्नी है, ठीक है, लक्ष्मी जी। तो यहाँ हम लोग कह देते हैं कि हमारे घर बेटी ने नहीं लक्ष्मी ने जन्म लिया है। हमने के समान, देखिए नहीं, मैंने बताया आपको उपमा अलंकार और अब रूपक की बात करें तो उपमा अलंकार में मैंने क्या कहा था, के समान, किसी के समान। ये मैंने नहीं कहा कि मेरी बेटी क्या है लक्ष्मी के समान, ये भी नहीं, मैं मेरी बेटी मतलब लक्ष्मी ने जन्म लिया है, ठीक है, बेटी ने नहीं लक्ष्मी ने। या मैं कहूँ मेरी बहू साक्षात लक्ष्मी है,
मेरी बहू साक्षात लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी देखिए, ये नहीं कह रही कि लक्ष्मी के समान है, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए, अगर दो भाई होते हैं तो घर में कहते हैं लक्ष्मण और राम की जोड़ी देखिए, दोनों लग रहे हैं, ऐसे रहते। परी ने जन्म लिया है, ऐसे कह देते हैं ना कि मेरे घर एक नन्ही परी आई। अब तो परी तो होती है नहीं कि सच में आई हुई है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग घर में रूपक देते हैं, ठीक है। अपने घर में यही प्रयोग किए जा रहा है। तो यही बात है कि मेरे घर बेटी ने नहीं, लक्ष्मी ने जन्म लिया, मेरी बहू साक्षात लक्ष्मी है, मेरा बेटा राम है। अब वो राम तो है नहीं, लेकिन क्या कहते हैं लोग, अरे मेरा बेटा राम है। देखेंगे जैसे बहू आ रही है घर में, माँ लोग होती हैं, जैसे घर में बहुत लोग हैं, इकट्ठे हैं, तो देखेंगे तो कहेंगे अरे देखिए सीता और राम की जोड़ी, ऐसे बोल देंगे। तो सीता और राम की जोड़ी तो होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, प्रयास दिखाने का वो प्रयास करते हैं। तो रामलीला में मैंने बताया ना। अब देखिए रूपक को क्या एक नाम, रूपक के 10 भेद होते हैं, ठीक है। एक नाम इसका नाटक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। रूपक का एक नाम क्या है, नाटक है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ दिए जा सकते हैं कि नाटक को क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, 1 नंबर के क्वेश्चन में, तो आप क्या बोलोगे, रूपक। या रूपक का दूसरा नाम क्या है, जैसे या 10 भेद होते हैं इसके, ठीक है। नाटक होता है, समवकार होता है, ठीक है, यह मिर्ग होता है, ऐसे बहुत से सारे 10 नाम हैं, लेकिन नाटक एक नाम होता है इसका, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए नाटक में होता है ना, यानी नाटक में क्या करते हैं हम लोग, नाटक में होता है जो हम लोग मंच पे नाटक दिखाने जाता है, कोई भी व्यक्ति नाटक करता है तो किसी का वो रूप ही धारण करता है। जैसे हम अगर देखते हैं स्कंदगुप्त नाटक, चंद्रगुप्त नाटक, तो उसमें चंद्रगुप्त तो आ नहीं जाता है, लेकिन क्या करते हैं हम उसकी वेशभूषा धारण कर लेते हैं और चंद्रगुप्त की तरह बनने की कोशिश करते हैं कि चंद्रगुप्त है, तो ये वहां पे होता है ना, तो वो नाटक। आप ऐसे भी इसे समझ सकते हैं, रूपक क्या है हमारा, उसका दूसरा नाम है नाटक। तो नाटक जो मतलब दिखाएं, हम प्रयास करें कि उसका रूप उसी को दिखाया जाता है, यही रूपक है, ठीक है। इसमें कोई समानता नहीं होती, ठीक है, मतलब भेद नहीं होता, दोनों को एक समान कर दिया जाए। उपमेय में उपमान का भेद रहित रूप, यानी उपमेय क्या होता है, उपमान बन जाता है, ठीक है। यहाँ के समान वाली बात नहीं होती यहाँ पे कि ये उसके समान है, इसके समान है, मेरी बहू जो है लक्ष्मी के समान है, नहीं, मेरी बहू साक्षात लक्ष्मी है, ठीक है। मेरी बेटी लक्ष्मी है, ऐसे कहते मेरी बेटी लक्ष्मी के समान नहीं है, मेरी बेटी लक्ष्मी है, ऐसे, ठीक। ये चीज है यहाँ पर, मतलब जबरदस्ती की बात हो रही है। जो भी आप देखिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल अब आपको एक दिखाती हूँ, जैसे लिखा है चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है। चरण कमल, अब देखिए चरण को क्या गया, इसमें कोई वाचक शब्द नहीं लिखा है, किसी के समान नहीं बताया गया, ठीक। यहाँ क्या लिखा है, चरण कमल। तो चरण कमल क्या है, चरण को ही कमल बता दिया गया है, ठीक। यहाँ आरोप, कमल का आरोप लगा है, ठीक, कमल का आरोप, ठीक, चरण में कि कमल क्या, मेरा चरण क्या है, वो कमल के समान नहीं है, चरण खुद ही कमल है। यहाँ ये चीज है, आप देख रहे होंगे, यहाँ चरण क्या है हमारा, ठीक, यहाँ चरण लिखा है, ठीक, तो यहाँ कमल है हमारा, तो कमल का आरोप हमारे चरण में लग रहा है, ठीक है। तो चरण हमारा क्या है, उपमेय है, और कमल क्या है, उपमान है, ठीक है। ये चीज है यहाँ पे आरोप। तो वही मैं कह रही हूँ ना, आपका रूप यानी किसी के रूप को धारण करा दिया जाए, ठीक है, किसी के समान न बताकर, ठीक है। अगर मैं ये देखिए ली हूँ, मार्कर है, मैंने इसको क्या बताया था आपको, उपमा अलंकार, मैंने बताया ये आपको कि मार्कर क्या है, दूध के समान है, ठीक, दूध के समान। तो आप कहोगे कि हाँ ये दूध के समान है, क्योंकि इसमें क्या है, गुड़ उसके दिख रहे हैं, सफेदी का गुड़, तो उसके समान है। अगर मैं कहूँ ये मार्कर दूध ही है, तो आप कहोगे अरे ये मार्कर दूध कैसे हो सकता है, तो नहीं, के समान तो इसमें हुआ नहीं, मार्कर दूध है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, मैंने ये कहा है तो यहाँ जबरदस्ती की बात हो रही है, आप कहोगे कि हाँ ये दूध ही है, ठीक। यही चीज होता है रूपक, बस इसे आप अपने दिमाग में, मैं ट्रिक भी रखी हूँ, अगर आप ऐसे अर्थ में नहीं समझ पाते हो तो मैं ट्रिक में बताऊंगी कि आप कैसे रूपक को पहचान जाओगे कि रूपक अलंकार ये एग्जाम में पूछा है, तो हाँ ये रूपक है, ये उत्प्रेक्षा है, ये उपमा है। तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये तीनों हमारे सबसे मेन होते हैं, तो ये तीनों को समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप ध्यान से देखो कि उपमेय उपमान का ही सारा इसमें खेल होता है, ठीक है, इसको आपको बहुत जानना जरूरी है। तो रूपक में मैंने बताया किसी रूप ले लेना, किसी का रूप यानी किसी को धारण करा देना, ठीक है। हमारे घर में भी रूपक का प्रयोग किए जाते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक। तो अब देखिए हम एग्जाम्पल में आपको दिखाते हैं, ठीक। तो चरण कमल बंधो हरिराई, यहाँ चरण को क्या, कमल बता दिया गया, यानी चरण कमल के समान नहीं, चरण खुद ही कमल है,
ठीक, हमारा ये हो गया। अब देखिए, पहले हम ये भी दिखा देते हैं कि रूपक के 3 भेद होते हैं, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। रूपक के 3 भेद होते हैं। इसमें मैं डिटेल आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से, मतलब इसकी परिभाषा और एग्जाम्पल इसलिए नहीं बताया क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है, इससे प्रश्न नहीं आते। बस आपको 1 नंबर में पूछ सकता है कभी कि रूपक के कितने भेद होते हैं, तो आप बता दीजिएगा 3 भेद होते हैं। ये है एक निरंग रूपक अलंकार, दूसरा हमारा है सांग रूपक अलंकार, तीसरा है परम्परित रूपक अलंकार। ये तीनों अलंकार मतलब ये हमारे रूपक के भेद हैं 3, ठीक, इसे याद रखिएगा। ठीक है, हमारा दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, यानी चांद की रोशनी को चादर के समान न बताकर यहाँ चादर ही बता दिया गया है। ठीक है, चांद की रोशनी को चादर के समान न बताकर चांद को उसको क्या किया गया, चादर बता दिया गया। ठीक है, तो हमारी जो चंद्रिका है ये क्या है, उपमेय है, और चादर क्या है, उपमान है। यानी उपमेय को उपमान जहां दिखाया जाए, ठीक है, उपमेय को उपमान ही बता दिया जाए। ठीक, इसमें यही चीज है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें रूप यानी किसी का रूप, मैंने एकदम सरल शब्दों में, यानी किसी का रूप किसी के ऊपर धारण करा दिया जाए, ये चीज है इसमें, इसे याद रखिएगा। जबरदस्ती की बात है, यहाँ पर जो कहा जाए वो मानना है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, पायो जी पायो, मतलब देखिए यहाँ है ना तीसरा हमारा, एकदम कीजिए, इससे तो आप एकदम अच्छे से समझ जाओगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। ठीक, तो यहाँ राम रतन धन पायो, ये देखिए बहुत, मान लीजिए ये सब थोड़ी कठिन है अर्थ समझने के लिए, क्योंकि देखिए मैंने आपको बार बार बताया ये चीज कि अर्थालंकार जो हमारा है, अर्थालंकार में हमें क्या है, अर्थ को पता होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अर्थालंकार में हमारा अर्थ पता होगा तभी हम जान पाएंगे। लेकिन मैं ये भी आपको पूरी तरीके से मतलब ये समझाना चाहती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से पता चल जाए। अगर अर्थ भी नहीं आपको आ रहा है तो आप फिर भी रूपक को कैसे पहचान लो। ठीक है, मैंने ट्रिक लगाया और बहुत आसान मतलब उसकी परिभाषा आपको समझाई कि आप थोड़ा से भी अगर कुछ भी उसमें एक आध दो अगर शब्द के अर्थ समझ में आ रहे हैं तो आप तुरंत टिक कर सको कि ये रूपक अलंकार है। ठीक है, राम रतन धन पायो, यानी देखिए राम रतन को क्या, धन ही बता दिया गया है। ये नहीं कि राम रतन के समान धन ही, यहाँ राम रतन को धन बताया। पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो। ठीक, तो राम रतन को क्या है, धन बताया गया। ठीक है, तो यहाँ हमारा कौन सा है, धन जो है उपमान है और राम रतन क्या है, उपमेय है। ठीक है, ये चीज है हमारी। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरे। ठीक है, कोई उषा जो रमणी है, स्त्री है, वो तारा रूपी मतलब यानी घट जो है, तारा रूपी जो पनघट यानी सरोवर में घट को अपने अंबर में अंबर रूपी डुबो रही है। ठीक है, तो हमारा देखिए अंबर क्या है, उपमेय है, पनघट उपमान है। ठीक है, और तारा क्या है, उपमेय है यहाँ पर। ठीक, और घट जो है उपमान है, उषा क्या है, उपमेय, नागरी हमारा उपमान है। ये चीज है, मैंने उपमेय उपमान आपको बताया है उपमा अलंकार में। अगर आप मेरा रूपक अलंकार की ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इससे पहले वाली उपमा अलंकार जरूर देखिए, ताकि मैंने उसमें जो उपमेय और उपमान, वाचक और साधारण धर्म, ये 4 अंग होते हैं उसके, तो बहुत जरूरी है। लेकिन आपको वो चारों अंग इसमें भी पता होने चाहिए, तभी तो आपको ये जो मैं ट्रिक बताऊंगी वो काम करेगा। ठीक है, तो उपमेय उपमान ये दोनों जानना ही आपके लिए नहीं है, लेकिन वो चारों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने इसलिए देखिए यहाँ लिख दिया है उपमेय उपमान, जिसकी तुलना हो वो उपमेय है और जिससे तुलना हो वो उपमान है। ठीक है, मैंने बताया था सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। ठीक है, तो यहाँ के समान आ रहा है ना, यानी मुख की तुलना किससे की जा रही है, यानी सीता जी के मुख की चंद्रमा से की जा रही है, तो वहाँ क्या है हमारा, वो हमारा उपमा अलंकार हो गया। अगर मैं यही कहूँ कि मुख चंद्र है तो मुख को क्या कह दिया जाए, चंद्र ही बता दिया गया है। ठीक है, के समान नहीं, मुख चंद्र को, यहाँ जबरदस्ती की बात करें, मुख चंद्र यानी मुख क्या है, चंद्रमा ही है। या मैं एग्जाम्पल और एक देती हूँ आपको, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। ठीक है, ये आपको पता है श्री कृष्ण भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, मैया में तो चंद्र खिलौना ले, चंद्रमा के समान खिलौना नहीं चाहिए उनको, चंद्रमा ही चाहिए खेलने के लिए उन्हें। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, तो चंद्र के समान खिलौना नहीं चाहिए उनको, चंद्रमा ही चाहिए खेलने के लिए, ये कहा गया है। तो यही है उपमेय और उपमान, आपको ये दोनों बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हमारा इसमें है ये, तो यहाँ रूपक जो है किसी को रूप ले लेना, भेद रहित, यहाँ देखिए रहित का अर्थ क्या होता है, न हो। ठीक है, यानी उपमेय उपमान में कोई भेद ही ना हो। ठीक है, समाप्त हो जाते हैं, भेद ही यानी भेद रहित ना न हो, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ आपको।
इसका अर्थ है, ठीक है, न हो, ठीक, न हो। रहित का अर्थ होता है न हो, आरोप किया जाता है, ठीक। यहाँ आरोप देखिए लिखा हुआ है, ठीक, आरोप कर रहा है, आरोप किया जाता है, तो हमारा वहां रूपक अलंकार होता है, आरोप लगाना। यहाँ जब चरण कमल, यानी चरण क्या है, कमल है, खुद ही कमल है वो ना, ये नहीं कि चरण कमल के समान है। यहाँ क्या है, हमारे जो भगवान के चरण है भगवान के, तो वहाँ क्या बोल रहा है, कमल है, तो यानी कमल का आरोप है हमारे चरण पर यहाँ, ठीक, यही है। और जैसे मेरी बेटी लक्ष्मी है, तो अगर उसमें उपमान उपमेय समझ आए, मेरी बेटी किस लक्ष्मी है, ठीक है, लक्ष्मी है, मेरी बेटी लक्ष्मी, तो यानी आप याद रखिए, मेरी बेटी जो है वो उपमेय हो गई, ठीक है, लक्ष्मी उपमान, मेरी बेटी लक्ष्मी है, यही उपमेय उपमान है। तो आपको उपमा और रूपक उत्प्रेक्षा ये तीनों में ये पता होना चाहिए। तो अब हम ट्रिक की बात करते हैं। अब मैंने आपको बहुत आसान परिभाषा से मैंने समझाया कि आप रूपक कैसे पहचान सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप ऐसे भी नहीं जान पाओगे तो मैं यहाँ ट्रिक आपको देखिए लिखी हूँ, ये ट्रिक है हमारा, ट्रिक है, ठीक है। देखिए अब मैं ये जो आपको उपमा अलंकार बताई थी कि उपमा अलंकार में आपको वाचक शब्द और साधारण धर्म ये आपको, और उपमेय उपमान, इसे आपको बहुत जरूरी है याद होना। ये याद होंगे तभी आप उत्प्रेक्षा रूपक उपमा तीनों अलंकार को पहचान पाओगे। मैंने उपमेय उपमान आपको बता दिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम इसके ट्रिक की बात करते हैं। तो देखिए हमारा ट्रिक, अगर आपको मैंने रूपक बताया, अगर आपको वैसे नहीं समझ में आता तो इसमें ट्रिक है, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं पहचानने के लिए, रूपक के लिए, ठीक। तो देखिए दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह हाइफन, ठीक, ये देखिए योजक चिन्ह है हमारा, यहाँ पर योजक चिन्ह, ये देखिए योजक चिन्ह, ठीक, योजक चिन्ह आए और उसके पीछे यानी इसके पीछे सा से सी, जैसे सा से सी मैंने बताया था वाचक शब्द ये जो होते हैं, ठीक है, नहीं लगा हो तो वहां कौन सा अलंकार होगा, हमारा रूपक अलंकार। ये याद रखिएगा, ऐसे आए, डैश लगा हुआ ये जो हमारा है योजक चिन्ह लगाए और इसके बगल में सा से सी नहीं लगा होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ नहीं लगा है, ठीक है, यहाँ सा लग जाता तो भी वो हो जाता क्या, हमारा उपमा अलंकार हो जाता। तो इसलिए यहाँ सा नहीं लगा है, से भी नहीं लगा है, सरिस नहीं लगा है, तो यहाँ पे वो हो गया। और दूसरा ट्रिक देखिए, साधारण धर्म का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, साधारण धर्म नहीं होता मैंने लिखा है, आप जानिए साधारण धर्म का इसमें प्रयोग नहीं होता है। यानी गुण की विशेषता जो होती है, इन दोनों की जो विशेषता बताता है, दोनों में एक ही गुण होने चाहिए, वैसा इसमें नहीं है, ठीक है, साधारण धर्म इसमें नहीं होता। यानी आप ऐसे भी समझ सकते हो एक बार कि जो मैंने उपमा अलंकार में आपको 4 अंग बताए, उपमेय उपमान और वाचक और साधारण धर्म, तो यानी उपमेय उपमान तो रहेंगे इसमें रूपक में, लेकिन साधारण धर्म और वाचक शब्द इसमें वो दोनों का लोप हो जाता है, यानी वो दोनों नहीं आते इसमें, उनको कट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यानी साधारण धर्म का इसमें प्रयोग नहीं होता है। तीसरा ट्रिक हमारा है वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता। वाचक शब्द मैंने क्या बताया आपको, ये वाचक शब्द बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। मैंने उपमा में ये ट्रिक बताया कि अगर आपको अर्थ नहीं पता हो रहा है, अगर वाचक शब्द आप लगा हुआ देखे तो तुरंत क्या करोगे, टिक करोगे कि हमारा ये कौन सा उपमा अलंकार है। और रूपक में भी इसलिए अगर आप वाचक शब्द उपमा के याद किए हो तो आपका दोनों में काम करेगा, ठीक है, ये चीज है। तो वाचक क्या है हमारा, समान, सम, सरिस, सा, से, सी, ये देखिए जितने भी मैंने लिखा है उपमा में पूरा मैंने बताया, यहाँ पे थोड़े लिखे हैं। तो जो भी है ये इसमें लगा नहीं होता है, वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है, इसे आप याद रखोगे। हमारा चौथा ट्रिक देखिए, रूपक। रूपक में उपमेय और उपमान अगल बगल में होते हैं, ठीक है, रूपक में, यानी वो हमारा जो रूपक अलंकार है उसमें उपमान उपमेय क्या होता है, कभी कभी उपमा में भी आते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसमें क्या होता है, इसमें डैश लगा रहता है, लेकिन उसमें क्या कहता है सा से सी होते हैं, लेकिन इसमें सा से नहीं होते। ये सब जो चारों हैं मैंने ये अपना ट्रिक बनाया है, आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, जैसे अब मैंने बता रही हूँ समझने के लिए आपको, ठीक है, ये ट्रिक है आपका, आपको काम करेगा, लेकिन आपको थोड़ा ये सब भी याद रखना चाहिए, जैसे सम, सरिस मैंने बताया ना कि ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। तभी ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने रूपक देखा, मतलब रूपक में उपमेय उपमान अगल बगल में है, आपने तुरंत उसको रूपक
टिक कर दिया, ये गलत हो जाएगा। उसके बगल में जैसे सम सरीस जो है, सम सरीस, ये शब्द नहीं होने चाहिए। तो हमारा चौथा क्या है, रूपक में उपमेय और उपमान अगल बगल में रहते हैं। ठीक है, ये देखिए, यहाँ देखिए है, यहाँ देखिए है, ये देखिए, यहाँ भी देखिए, हमारा उपमेय उपमान क्या है, अगल बगल में रहते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये चीज आप याद रखिएगा ये भी, कि जरूरी नहीं कि पहले उपमेय होगा और बाद में ही उपमान होगा, ऐसा नहीं होता। और उपमान पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, उपमेय पहले भी आ सकता है, बाद में आ सकता है, ये इसमें दोनों कंडीशन हो सकती है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए ये इन चीज़ों को। ठीक है, तो अब हमारा देखिए मैंने ट्रिक बता दिया, मैंने वो परिभाषा से भी समझाया आपको ट्रिक। हमें उम्मीद होता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, वीडियो दोबारा नहीं देखना होगा। ठीक है, और देखिए रूपक अलंकार मैंने बताया आपको, उपमा अलंकार में शायद मैंने बताया है कि उपमा अलंकार के जो सम्राट कौन है, महाकवि तो कौन है, कालिदास है। कालिदास उपमा अलंकार के सम्राट माने जाते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो है तुलसीदास किसके हैं, रूपक अलंकार के, रूपक अलंकार के महाकवि तुलसीदास जो है। यहाँ इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है, आप अगर देख रहे हो तो आप सोचोगे कि तुलसीदास यहाँ कैसे आए, लेकिन इसलिए मैंने आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं, तो आप ये नोट कर लो। उपमा अलंकार के सम्राट कौन है, तो कालिदास है, और रूपक अलंकार के महाकवि तुलसीदास सम्राट माने जाते हैं। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं ये। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों में कीजिएगा, यही है। मैं देखिए आपको रूपक अलंकार के जो 3 भेद थे ये भी मैंने बताया, निरंग है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, अगर 1 नंबर में पूछे जाते हैं तो आप बता दिए। निरंग रूपक अलंकार, हमारा दूसरा है सांग रूपक अलंकार, और तीसरा है परंपरित रूपक अलंकार। और ये दोनों तो मेन ही है, आपको इसको तो आपको हमेशा याद रखना है। अभी उत्प्रेक्षा हमारा चलेगा तो उसमें भी आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने देखिए आपको तीनों ये भेद आपको बता दिए कि रूपक के 3 भेद होते हैं, उपमेय उपमान को, इसे आपको बहुत जरूरी है याद रखना। इसलिए याद रखना है क्योंकि जरूरी नहीं है, कभी कभी एग्जाम में ये तो दे दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपको दे दिए जाएंगे, और इसके साथ आपको ये ना पूछकर कि रूपक अलंकार है, ये नहीं पूछेगा, आपको पूछ देगा कि इसमें उपमेय या उपमान बताइए, या वाचक शब्द या साधारण धर्म बताइए। जैसे मैं बता रही, इसमें है नहीं वाचक शब्द और साधारण धर्म, मैं एक तरह आपको बता रही हूँ कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये अगर जब उपमेय उपमान वाचक और साधारण धर्म जब पता रहेगा तभी तो आप उसमें टिक कर पाओगे, बता दोगे कि हाँ ये जो चरण है मेरा उपमेय है, कमल क्या है उपमान है, ये मेरा सा जो है वाचक शब्द है। ठीक है, और जैसे किसी उसकी विशेषता जो बता रहा है तो वहाँ क्या बताओगे आप, साधारण धर्म है। तो आपको उपमेय उपमान क्या है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हमें उम्मीद होता है कि आपको उपमेय उपमान जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बस ये है। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए मैं आपको रूपक अलंकार को फिर से अच्छे से, आपको एक होता है कि फिर से परिभाषा मैंने इतना बता दिया, शायद आप दिमाग से थोड़ा हो गया हो कि रूपक को कैसे पहचानेंगे, तो मैं बता रही हूँ। देखिए क्या है इसका रूप लेना, मैंने बताया ना रूप लेना, इसका अर्थ होता है रूपक का रूप लेना, यानी मैंने बताया आपको, फिर से मैं ये रिवीजन करा रही हूँ कि आपका किसी को रूप धारण करा दिया जाए, यही होता है। यानी आपके तरह ये दिखे सामान्य, आपका रूप धारण करा देना। ठीक है, इसमें गुण नहीं देखना है, ये देखना है कि वह व्यक्ति कैसा है। ठीक है, गुण नहीं देखना, व्यक्ति कैसा है। तो हमारा ये हुआ रूपक अलंकार। तो आप जैसे यानी भेद उसमें नहीं होता है, उपमेय उपमान का कोई भेद नहीं होता है इसमें। ठीक है, उपमेय को क्या होता है, उपमान ही बता दिया जाता है इसमें, यही चीज है। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।